दिल्ली की हवा, राजस्थान की जमीन और थार रेगिस्तान की सीमा, इन सब को जोड़ने वाली अरावली पर्वतमाला लंबे समय से चुपचाप चोट खा रही थी। कहीं अवैध खनन, कहीं पहाड़ों की कटाई, तो कहीं कानून की ढील। हाल के महीनों में जब अरावली की नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली, तो ये चिंता और गहरी हो गई कि कहीं देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का बड़ा हिस्सा खनन के लिए खुल न जाए। इसी बढ़ते विवाद और सार्वजनिक आक्रोश के बीच अब केंद्र सरकार ने एक सख्त और अहम कदम उठाया है। अरावली क्षेत्र में किसी भी नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक। दरअसल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि अरावली में अब कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। ये फैसला दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज पर लागू होगा। सरकार ने साफ किया है कि जो खदानें पहले से चल रही हैं, उन पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। राज्य सरकारों को कहा गया है कि पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह अनुपालन हो। किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में खदानों को निलंबित करने या अन्य कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी नई माइनिंग लीज की अनुमति नहीं दी जाएगी, खासकर मुख्य, संरक्षित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। वहीं इस फैसले का एक और अहम पहलू ये है कि अरावली में संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची को और विस्तृत किया जाएगा। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को पूरे अरावली क्षेत्र का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है। यह अध्ययन केवल पहले से अधिसूचित क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा। पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के आकलन के आधार पर ऐसे नए इलाकों की पहचान की जाएगी जहां खनन पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। सरकार का लक्ष्य अनियमित और अवैध खनन को जड़ से खत्म करना है। ऐसे में समझना होगा कि पूरा विवाद कैसे उठा। अरावली को लेकर मौजूद विवाद की जड़ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया, जिसके तहत जिन भू आकृतियों की ऊंचाई स्थानीय राहत से 100 मीटर या उससे अधिक है, उन्हें अरावली पहाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को अरावली रेंज का हिस्सा माना गया। इस पर कई पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने आशंका जताई है कि इससे अरावली का बड़ा हिस्सा खनन के लिए खुल सकता है, क्योंकि अधिकांश भू आकृतियां 100 मीटर की सीमा से नीचे आती हैं। आलोचकों का कहना था कि इससे 90% से अधिक अरावली खतरे में पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत भी 90% से ज्यादा क्षेत्र संरक्षित रहेगा और खनन केवल लगभग 0.19% क्षेत्र में ही संभव होगा, वो भी बेहद सख्त शर्तों के साथ। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति वैज्ञानिक मूल्यांकन और सख्त सुरक्षा उपायों पर आधारित है। उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, रामसर स्थलों के विस्तार, बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियानों और भारत के वन आवरण को मिली वैश्विक मान्यता का भी जिक्र किया। सरकार का कहना है कि वो पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तथ्यों व विज्ञान के आधार पर गलत सूचना का मुकाबला करेगी। बहरहाल, अरावली में नई माइनिंग लीज पर पूर्ण प्रतिबंध का ये फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, लेकिन ये भी साफ है कि इसकी असली परीक्षा जमीन पर होगी, क्योंकि अरावली को बचाने की लड़ाई कागजों से नहीं, सख्त और ईमानदार अमल से जीती जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं